हालेलुया। लोगों का विश्वास जीता प्रभु यीशु मसीह ने। जब वो थे इस दुनिया में, न जाने कितने कितने आश्चर्य कर्म किए और न जाने कितने लोगों को बीमारियों से निजात भी दिया। कई लोगों की परेशानियों को वो दूर किया। ये इसलिए नहीं कि वो हीरो बनना चाहता था। अगर हीरो बनना होता तो राजा का राजा, प्रभु का प्रभु का पुत्र एक राजमहल में पैदा होता। लेकिन वो हीरो नहीं, वो जीरो बन करके आया और जीरो बन करके हीरो बना। पता है उसका फेवरेट कलर क्या है? पता है उसका फेवरेट नंबर क्या है? पता है उसका फेवरेट एनिमल कौन सा है? उसका फूड क्या है? डू यू नो दिस ऑल? हमें अपने प्रेमियों का, प्रेमिका का, बीवी बच्चों का, हर एक का फेवरेट नंबर, एवरीथिंग, सब कुछ पता है। पर किसी ने कोशिश किया कि प्रभु का क्या है? प्रभु का फेवरेट जानवर है डोंकी, जिस पर वो माता मरियम जब पैदा हो करने वाली थी यीशु मसीह को। जब यूसुफ और मरियम लेकर गए रातों रात प्रेग्नेंट लेडी मरियम को, तो सवारी उस समय गदही था। और जब लोग बहुत खुश हुए प्रभु यीशु की अच्छे अच्छे कामों से, जब उनको वोट मिलने लगा अच्छे अच्छे कामों के कारण, वो कारण हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। हालेलुया। पाम संडे के दिन में उसी गधे पर बैठ के सवार हुआ। वो इतना सीधा साधा जानवर जिसका बयान करना चाह नहीं कर सकते, उससे कोई सीधा जानवर आज तक कोई भी नहीं है। न गाय, न रैबिट, न कोई, न भेड़। मेरे प्रियो, वो एक नम्र दीन होकर के आया हम सबके बीच में। हम सबका दिल वो जीत लिया, लेकिन हम उसका दिल अभी तक नहीं जीत पाए। देखा जाए हम यहाँ पर लाख कोशिश करते हैं अपने बॉस को मोटिवेट करने के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, माता पिता को, एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय को खुश करने के लिए न जाने क्या क्या नहीं करते हैं। वो अवार्ड, वो सम्मान प्रभु को तब मिला जब उन्होंने लोगों के दुख मुसीबतों को दूर किया, निवारण किया। और वो दुख मुसीबत तो कौन सा थे? बीमारियां, लाचारी, परेशानियां, एवरीथिंग। मुर्दों में से जिलाया लोगों को। ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म किए प्रभु ने जिसका बयान करना चाहो आप और मैं नहीं कर सकते। समुद्र के ऊपर तूफान में वो चल करके आ रहा है। उसका फेवरेट नंबर है 0। बन गया वो हीरो। आज पूरे वर्ल्ड में यीशु मसीह का नाम का डंका बज रहा है। जितने भी देवी देवता भगवान या चाइना के हो या वेरएवर कहीं के भी हों, वो वहीं तक सीमित है। लेकिन यीशु मसीह पूरे दुनिया में राज कर रहे हैं। हालेलुया। हमको तो हमारे फेवरेट दोस्त, तो हमको मालूम है कि हमारे फेवरेट दोस्त कौन कौन हैं। क्या किसी को पता है यीशु मसीह के फेवरेट दोस्त कौन कौन हैं? यूहन्ना, रखैया, लाजरस, बेस्ट फ्रेंड्स, जिनके साथ वो अपनी बातें, अपनी फीलिंग सब चीज शेयर किया करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु को हमने अभी तक जाना है।
जिस दिन हमें प्रभु से प्रेम हो जाएगा तो उस दिन हम पहचान जाएंगे, और जिस दिन हम प्रभु को पहचान जाएंगे तो उस दिन मालूम है क्या होगा? डू यू नो? उस दिन हमारे दिल में सैलाब उठेगा, और उस दिन हम प्रॉमिस करेंगे कि आज से हम झूठ बोलना छोड़ते हैं, आज से हम गलत बोलना छोड़ते हैं, आज से हम व्यभिचार करना छोड़ते हैं, आज के बाद हम बाहर नहीं अपने घर को देखेंगे, अपनी नौकरी देखेंगे। आज के उस दिन आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, और उस दिन क्या कहते हैं? मैं नई सृष्टि हूँ, मैं नया मनुष्य हूँ, मैं नया जन्मा हूँ। यही होगा, यही हर दिल के नारे में होगा, हर दिल की जुबान में यही एक नारा होगा। ये गीत हम लोग गाते हैं, बड़ी खुशी और उल्लास के साथ गाते हैं। ईस्टर के दिनों में हम ज्यादातर गाते हैं जब बैप्टिज्म्स होते हैं। माय डियर्स, प्रभु से करे प्रेम, प्रभु को जानने के साथ साथ समझे। ब्रिटिश के लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर साहब को बोला कि तुम मसीहा बन जाओ। डू यू नो व्हाट ही सेड? उन्होंने एक ही बात बोला, यदि मेरे को क्रिश्चियंस में अगर एक भी कॉन्कर बंदा, प्रॉम्प्ट बंदा, अच्छा बंदा मिल जाएगा, मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगा। और हुआ यूं, इस तरह से, इस प्रकार से कि कोई उनको मिलेंगी, नो वन, सब यीशु मसीह ही मिला सकता। यीशु मसीह को कौन कौन मिल गया? इसीलिए तो वचन कहता है कि बुलाए हुए बहुत है और चुने हुए बहुत थोड़े। स्वर्ग का राज बहुत ही गिने चुने लोगों के लिए है। लेट बी क्लियर वन थिंग, नर्क में हम लोग अपने यार दोस्तों के साथ होंगे, अपने पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ, कलीग्स के साथ होंगे, गारंटी है, लिख कर ले लो। लेकिन स्वर्ग में हम बहुत ही स्ट्रेंजर लोगों के साथ रहने वाले हैं, जिनके साथ हम हालेलुया उल्लेख करने वाले हैं, उन्हीं के साथ। इतनी सारी कंट्रीज है, सब अलग अलग देश से मिलेंगे हमको, जो सिलेक्टेड होंगे, जो धर्मी होंगे प्रभु के हिसाब से। एक ने पूछा था, अच्छे लोगों के लिए तो खैर स्वर्ग है, और नर्क क्यों बनाया प्रभु? नर्क का फंडा तो बहुत ही आसान है, जो गलत लोग हैं उनके लिए। ऐसा बोल सकते हैं क्या? ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, वी कैन। बट माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, लेट बी क्लियर वन थिंग, जिन्होंने प्रभु को तिरस्कार किया, अंगीकार नहीं किया, जुबान अंगीकार नहीं करी, घुटना नहीं टेका, और जो वे लोग जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया अपने गुनाहों से दिल से, वे लोग नर्क में झुके जाएंगे। क्या समझते हो कि प्रभु हमको फिर भी मौका नहीं देगा? देगा। अभी जो मणिपुर में इतना सारा कांड जो हो रहा है मेरे प्रियो, ये 72 लोग जो प्रभु के लोगों को मार रहे हैं, काट रहे, जला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तोड़ रहे, फोड़ रहे हैं, एवरीथिंग दे आर डूइंग। यदि उनमें से भी लोग या कोई भी लोग नहीं प्रभु का नाम लेगा, तो प्रभु कहता अपने कलाम में कि ये चट्टान भी चिल्ला उठेंगी। और ये चट्टान कौन है, किसके बारे में विवरण कर रहे हैं प्रभु जी? ये जो उपद्रव मचा रहे हैं पूरे जग में, ये लोग उठ खड़े हैं। साधु सुंदर सिंह को आप और मैं, हम सब लोग जानते हैं, वो भी एंटी क्राइस्ट थे किसी ज़माने में, लेकिन आज की डेट में वो प्रभु का बहुत बड़ा भक्त दास है। उन्होंने झांसी उत्तर प्रदेश, न जाने कहाँ कहाँ उन्होंने अपने आश्रम टावर्स खोल के बैठे हैं,
और सक्सेस चल रहे हैं वो ईश्वर के नाम से। प्रभु ऐसों में से लोगों को चुन लेता है यदि हम दुआ प्रार्थना में आगे नहीं बढ़ेंगे, हम अगर प्रार्थना आराधना में नहीं बढ़ेंगे। लानत है हम क्रिश्चियंस पर कि हम लोग संडे के दिन भी एक दिन हम लोग चर्च नहीं जाते हैं, लेकिन वो बंदा जो साधु सुंदर सिंह है वो आज चर्च की सेवाएं दे रहा है। हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। वी शुड लर्न। हमारे पास अब 2 मिनट का वक्त नहीं है ऑडियो प्रे करने का, प्रार्थना करने का। किसी के अंदर बोझ नहीं है और कहते हैं कि हमने मणिपुर में बहुत हेल्प किया। अरे भैया वहाँ पर जितना करो हेल्प उतना कम है। कई लोगों के बारे में सुनने को मिला 10 लाख लेके गए हैं और 8 लाख रुपए अपनी जेब में और 2 लाख रुपए दान किए और उधर के मिनिस्ट्री का नाम फेमस कर दिया है। व्हाट डज दिस मीन माय डियर्स? अपने फ्लेम के लिए सब कर रहे हैं। ऐसी धार्मिकता प्रभु को पसंद है। प्रभु जी सीधा सीधा कहते हैं कि जो तुम राइट हैंड पे से दो वो लेफ्ट को पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ तो हम ढिंडोरा पीट पे बैठ जाते हैं, अपने घर परिवार का अच्छे अपने आप को फेमस करते। गलत है। दुख के समय पर हम एक दूसरे का साथ नहीं देते। अरे हमने बहुत बड़ा अमाउंट दिया है वहां पर, आप लोग थोड़ा लेट हो गए। मिलकर के कोई कर कुछ करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत मर चुकी है। हम इतने खुदगर्ज हो गए हैं, इतनी इंसानियत हमारी मर चुकी है कि हम अपने घर परिवार को तक नहीं देखते हैं, चर्च प्रभु के भवन को तक नहीं देखते हैं। क्यों देखेंगे? गरज पड़ी है हमको। इसी कारण मतलब खुदगर्जी भी इसमें पाई जा रही है क्रिश्चियनिटी में। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि क्रिश्चियंस आर वेरी ब्लेस्ड। और वो ब्लेसडनेस मालूम है क्या है? अन्य भाषा, सेवा भाव, प्रार्थना भाव, आराधना भाव, हेल्पिंग नेचर, कैरिंग नेचर, प्रोफेसीज, विजन्स, हीलिंग्स, न जाने क्या क्या नहीं है हमारे पास दान वरदान। हम लोग सबसे अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, अच्छा म्यूजिक देते हैं चर्च में, किसी जगह पर नहीं है। मैं एक समय की बात नहीं है, 1000 बार की बात है, जब अपनी कार से बाय रोड जाया करता था सेविकाई के लिए। मैं मोस्टली अपने स्कूल का प्रिंसिपल था और मैं जैसे कि सैटरडे संडे को कहीं मेरी मीटिंग है या 4-5 दिन की छुट्टी पड़ी है तो मैं लास्ट डे के पहले अपने कार में अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, अपना 1-2 जोड़ी कपड़ा, सब चीज़ तैयार करके स्कूल जाके जैसे ख़त्म हुआ वैसे ही मैं वहाँ पर निकल जाया करता था सेवा के लिए। एंड यू नो मैं निकल जाया करता और निकलने का टाइमिंग मेरा इवनिंग होता था और नाइट में अपनी जर्नी कवर कर लेता था। खाली रोड, स्पीड 150 की चलनी है आराम से। प्रभु का काम लेट नहीं होना चाहिए। जितना एक्साइटमेंट से जाता था उतने एक्साइटमेंट से लौटता भी था, क्योंकि मेरे अंदर वो खुशी होती थी कि मैंने सही काम किया प्रभु के नाम से। कहीं जो दान वरदान दिया है वो लोग यूज़ कर रहा हो और प्रभु के नाम से वो चंगे हो रहे हैं, ब्लेस्ड हो रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं। दैट्स व्हाट ये था फंडा क्रिश्चियनिटी। हमारे पास सब कुछ है, उसके बाद भी कुछ नहीं है। तो हमारे साथ ये भी है, लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड पे ये है, तो लेफ्ट हैंड पे ये है कि झूठ, बुराई, ईर्ष्या, वह विचार, ये सब चर्च के अंदर से ही होता है। चर्च के अंदर ही धमकी दी जाती है। मेरे पास वो सबूत है कि दिल्ली के चर्च में एक रिश्तेदार की 2 बातें हो गई, उनको समझाया गया, उनको बताया गया, उसके बाद उसने धमकी दी सबके सामने कि देख अगले 2 दिन में तेरे साथ क्या होता है। वो गया विच डॉक्टर के पास और जाके अपने घर वालों को दुख परेशानी में डाल दिया और आज की डेट में वो जादू टोना के चक्कर में वो सो गया। मेरे प्रियो, समय बहुत खराब है। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, एक हो जाए और
आशीषित प्रभु कर देगा। बहुत लोग हीरो बनने की कोशिश करते हैं पर वो हीरो नहीं बन पाते। यीशु मसीह ने कभी कोशिश नहीं किया हीरो बनने की, क्योंकि वो जब इस सृष्टि में आ रहे थे तब पिता सभी से बोल रहे थे कि कौन जाएगा मेरे लिए इस पृथ्वी पर, कौन जाएगा, कौन मेरे लोगों को सेव करेगा, कौन मेरे लोगों को बचाएगा पाप से, शैतान के चंगुल से। एंड यू नो व्हाट इज दिस मीन? काउंसलिंग सबके साथ हुई, सारी मीटिंग्स में सबके साथ हुआ। एंड यू नो यीशु ने हाथ खड़ा किया, बोला मैं जाऊंगा। वो गाना है ना, कौन जाएगा, कौन तेरे लिए, प्रभु तू मुझको दे मैं जाऊंगा, प्रभु तू मुझको दे मैं जाऊंगा। कौन जाएगा, कौन जाएगा? यीशु ने हाथ खड़ा किया। परमेश्वर ने, उसके पिता ने, हमारे स्वर्गीय पिता ने कहा, बाबू मोशाय अगर तुझे पृथ्वी लोक में जाने का है शौक से जा, लेकिन कुछ कंडीशंस पर। एंड यू नो कौन सी थी वो कंडीशंस? वो कंडीशंस थी कि तू स्वर्ग के सारे दान वरदान पावर्स को यहीं पर छोड़। कंडीशंस थी ये, तेरे को अपना थ्रोन छोड़ना पड़ेगा। कंडीशंस थी कि तुझे अपना क्राउन अधिकार छोड़ना। सब चीज के लिए रेडी हो गए और नम्र दीन होकर के जीरो बनकर के पृथ्वी में आए और हीरो बनकर वापस अपने स्थान पर पहुंच गए। जो उनका कार्य था वो उन्होंने किया। आज मैं कई लोगों को देखता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज उनके साथ हो जाती है, उसके बाद वो लोग भटक जाते हैं, झूठ बोलते हैं। अरे भाई लोन मिल गया, प्रभु को भूल गए। अरे वो जिंदा हो गया वापस, प्रभु को भूल गए। अरे वो कैंसर की बीमारी 5th स्टेज से बचे हैं, लेकिन भूल गए प्रभु को। बस हमारी जो ड्यूटी है दुआ प्रार्थना करने की, आराधना करने की, वो हम करेंगे। एंड दे आर डूइंग दैट। इससे ज्यादा कुछ नहीं, उनको एक साधारण लाइफ चाहिए। जैसे हस्बैंड एक वाइफ रहते, एक फैमिली छोटी सी रहती है, वैसे वो चाहते हैं। लेकिन वो नहीं ये जानना चाहते हैं कि प्रभु उनसे क्या चाहते हैं। प्रभु ने उनको किस मकसद से उनको उस बड़ी बीमारी से उनको बचाया से किया। उस समय जिस समय दुख मुसीबत में था, हाय प्रभु, हे प्रभु मेरे लोगों को बचा ले, मेरे लोगों को चुंगा कर 50,000 जगह प्रेयर रिक्वेस्ट डाल दिया। सबकी प्रार्थना में से किसी एक की प्रार्थना सुनेगी जो नम्र दीन हम होगा, जो प्रभु में भय रखता होगा। सुन लिया उसकी प्रार्थना। मैं ये लाइन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वचन कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं और एक भी धर्मी नहीं। और नीति वचन 15:29 में प्रभु जी कहते हैं कि वो धर्मी जिन्हों की प्रार्थना सुनते हैं। हर एक की प्रार्थना वो नहीं सुनते। सभी मसीह लोग लगे हुए हैं, दुआ प्रार्थना की रैली में लगे हुए हैं, लेकिन वो सब चीज नहीं सुनता, क्योंकि वचन में दिया हुआ है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ऐसों की प्रार्थना छत तक जाती है। हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना स्वर्ग 7वें स्वर्ग में सुनाई दे, यीशु मसीह सुने और कबूल करे। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि प्रभु जो कहते हैं वो हम करें। एक छोटी सी बात है कि प्रभु को बुराई करने वाले कान, बुराई करने वाली जीभ पसंद नहीं है। बुराई सुनने वाले कान जो हम करते हैं, जो सुनते हैं और उसका 10 गुना आगे बढ़ा देते हैं। उस बंदे को इतना मजबूर कर देते, परेशान कर देते कि वो आत्महत्या कर ले या तो प्रभु का काम ही करना छोड़ दे और उसका बाप कभागी हो।
उसकी सेवकाई, उसकी सब चीज़ें वो बर्बाद कर देते हैं, बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। ये इतनी बुराइयां कर देते हैं, उसका चर्च इतना बर्बाद कर देते हैं, उसकी मिनिस्ट्री इतनी बर्बाद कर देते हैं। खुद तो बर्बाद है ही है, दूसरे को भी करने के लिए है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने सीधा बोल दिया, भैया जय मसीह की, मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ। पर प्रभु ने हमें एक अपना इकलौता पुत्र दिया। वो इसलिए नहीं दिया कि हम उसका मिसयूज करें, कि यार आज प्रॉमिस करें और कल को हम तोड़ दें। हम ऐसे बहुत सारे मसीह है, चर्च में कमिटमेंट करते हैं, लेकिन जस्ट चर्च से पास्टर साहब के साथ पीछे पीछे शैतान यूं चल करके आता है। आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रू। पहले तो वो चर्च के अंदर खूब खलबली मचाता है। जब पास्टर बोलते हैं कि दुआ प्रार्थना के लिए खड़े हो, हाथ और उठाए, कोई लोग प्रार्थना लिख करके लाते हैं, रट करके लाते हैं, या तो दिखा के सुना के करते हैं। और जब आराधना का समय आता है कि वो एक दूसरे की कमर देखते हैं, ओ पतली कमरिया, हालेलुया। यही होता है। वहीं पर वह विचार होने लगता है। खिड़की से वो बहन देख रही, अरे वो कार उसकी ऑडी, ओ पति को उंगली करेंगे, अरे हाउस अपने घर को गिरवी रख दो भैया, ऑर्नामेंट्स को गिरवी रख दो भैया, चाहे कोई भी लोन लो, कैसे भी लो, आई वांट टू कंपटीशन विद हर। ये नहीं कंपटीशन होता है कि हम प्रभु की तरह हम कंपटीशन करें दुआ प्रार्थना पे दूसरे प्रेरिया के जरिए बराबरी से। वर्शिप लीड कर रहे हैं तो एक दूसरे को देख के कर रहे हैं कि हम अच्छा बजा रहे कि नहीं बजा रहे, कोई इम्प्रेस हो रहा कि नहीं हो रहा, यही सब चीजें हो रहा है। ये शैतान पहले करता है, उसके बाद सर्विस होती है, सर्विस होने के बाद हाय हालेलुया आमीन करेंगे, जिस प्रकार अभी यहाँ पर हाथ उठाया जा रहा है। ठीक उसी तरह मेरे मित्रों, जब सरबन खत्म होता है और जब पास्टर चर्च से बाहर दरवाजे के पास, पोर्च के पास खड़े होकर सबसे हाथ मिलाते हैं, यू नो शैतान ने तो चर्च के अंदर तो बहुत सारा कार्य कर दिया, क्योंकि हमारे अंदर दुआ प्रार्थना भावना है ही नहीं। हमने किस रीति से किया, कैसे किया, वी डोंट नो दैट। इसी कारण हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। आई एम टेलिंग यू वेरी थिंक माय डियर, से पास्टर बाहर निकलता है पोर्च के पास हाथ मिलाने के लिए, तो उसके जस्ट बाजू में शैतान भी खड़ा रहता है, और वो चर्च से बाहर निकलते ही हमारे मुख से बुराइयां निकलने लगती हैं। क्या फायदा रहा चर्च आने से? अरे चुपचाप जाओ, दुआ प्रार्थना आराधना करो, सीधे चले आओ। दैट्स अब मोटो ऐसा होना चाहिए, लेकिन नहीं। मेरे प्रियो, यहाँ पे कहानी क्या बन रही है? एक बहन है जो गलत पे गलत, मैं आज से 5-6 साल पहले से जानता हूँ, गलत पे गलत कर, मैंने उसके कई पुलिस केसेस सब यहीं से बैठ के मैंने सॉल्व किया। उसके बावजूद वो एक डायलॉग इतने सालों के बाद उसने बोली कि हम तो प्रभु की बेटी और हमारे साथ ऐसा हो रहा है, मैं प्रभु की बेटी हूँ। दुआ प्रार्थना करने से कोई प्रभु का बेटा नहीं बन जाता, ना बेटी बन जाती, और ना ही मैं चंगा या अंकुर नरोला या कोई भी कल चंगा कर रहा होगा तो वो धर्मी नहीं बन जाते। प्रभु के बच्चे हम कहलाते जरूर हैं, बट नाम यू नो, जब उन्होंने मेरे को ये लाइन बोला कि मैं प्रभु की बेटी हूँ, तब मेरा दिमाग आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। मैंने सीधा उनको बोला, आप गलत पे गलत तो कर रही हैं, मैं 5-6 साल से आपको अच्छे से जानता हूँ, आप गलत पे गलत कर रही हैं, और उसके बाद आप प्रभु की बेटी बोलती हैं। खुद परेशानियां आप अपने सिर पे लाद रही हैं। अरे बड़ी अच्छी जिंदगी दी है प्रभु ने कि अपने घर को देखो, अपने बच्चे को देखो, नौकरी करो, खत्म करनी और दुआ प्रार्थना करो, दैट्स सिंपल। नहीं, हमको तो लालच
एक आदमी का, एक प्रॉपर्टी का, एक पैसे का, एक औरत का लालच, कार का लालच, ये सब का लालच हमारे को खाया पड़ा दिमाग की तरह। हमें तो कुछ समझना ही नहीं है। बात करते हैं कि हम प्रभु के बच्चे हैं। ऐसे कैसे बच्चे हैं प्रभु के? प्रभु के बच्चे ऐसे नहीं होते हैं जो कि झूठ, बुराई और गलत में पार्टिसिपेट करें, भागी हूं। वो नम्र और दीन बन करके आया। वो इसलिए नहीं आया कि हम लोग मस्ताए, वो इसलिए आया कि हम उद्धार पाए। मेरे प्रियो, उसका आना बहुत निकट है। मैं ऐसे यहीं पर कुछ लोगों को जानता हूं, जो लोग यही क्या सब जगह जानता हूं, जो प्रभु को बहुत हल्के में समझे हुए हैं। यूं मानो कि जब दुआ प्रार्थना होगी तो ऐसा लगता है कि साक्षात स्वर्गदूत या पवित्र आत्मा के अंदर आकर के बस गया हो, और जब सर्विस खत्म हो जाती तो वो वही हो जाता है जैसा कि प्रभु नहीं चाहता, और जो वही होती है, और जो शैतान चाहता है वही चीज होती है। लेट मी क्लियर वन थिंग माय डियर्स, द लॉर्ड, प्रभु को हल्के में ना लें, प्रभु को हल्के में ना लें। जिस समय आप प्रभु को हल्के में ले लिए थे, मजा नहीं आया। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर साहब बैप्टाइज्ड नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने बहुत करीबी से क्रिश्चियनिटी को रिसर्च किया। क्योंकि उस समय क्रिश्चियंस ही थे ऐसे जिनका क्रिश्चियन स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, नर्सिंग थे, हॉस्टल्स थे, न जाने क्या क्या थे। अब सबके हो गए, दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। दुनिया, देश तरक्की में बढ़ रहा है, बढ़ने दो। यीशु मसीह बिल्कुल सब चीज छोड़ छाड़ करके नम्र दीन और जीरो होकर के आए, हम मनुष्य के जैसे लाइक जितना हम लोग घुटनों में होकर दुआ, प्रार्थना, आराधना करते हैं मेरे प्रियो, उतनी हमको सामर्थ्य मिलती है, उतना हमको गिफ्ट्स मिलते हैं प्रभु की ओर से। सांसारिक गिफ्ट्स, सांसारिक नहीं, आत्मिक गिफ्ट, सॉरी। और वो कौन से गिफ्ट हैं? दर्शन के, प्रोफेसीज के, सभी चीज के। प्रभु जी दिन भर पैदल वर्कआउट करते थे, क्योंकि उस समय गाड़ी तो थी नहीं, घोड़ा उनको पसंद नहीं था। चाहते तो वो घोड़ा सवार कर सकते थे, चलता था घोड़ा, राजा लोग जाते थे उसमें, रथ जा सकते थे, घोड़े में राइडिंग कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे? फिर भी वो पैदल जाना पसंद करते थे। एक तरह से उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती थी और दुआ प्रार्थना भी हो जाती थी। वो चलते फिरते सबको बुला लेते थे चौराहे पे खड़े होकर के, और अपने पिता का जो कार्य था वो करने बैठ जाते थे। आजकल मैं कई लोगों को देखता, अरे मेरे बच्चों का एग्जाम चल रहा है इसलिए हम ग्रुप में नहीं आ पाएंगे, हम चर्च में नहीं आ पाएंगे। इसी समय तो बहुत जरूरत है कि हमारे बच्चे कॉलेज में, स्कूल में भटक ना पाए। उनको दुआ प्रार्थना में कवर तो करो, उनको धमकाओ, बोलो, चिताओ, समझाओ कि भाई फोन लेके जा रहे हो, ग्रुप में रहना बेटा, दुआ प्रार्थना करते रहना, हालेलुया आमीन करते रहना, ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। अरे भाई ये मैजिक होता है, इसलिए हमारे पास ध्यान मिलता है। और यदि पढ़ाई करने गया है वो, बहुत बड़ा तीर मान लेगा भैया, बहुत बड़ा चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, बहुत बड़ा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाएगा, वो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। बहुत सारे लोग मैं 2012-13 से जानता हूँ कि बहुत सारे इंजीनियर लड़का लड़की लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं और स्कूल में सेवाएं दे रहे हैं। कहाँ गई वो नौकरी? कहाँ गई वो नौकरी? भैया अभी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल बने हुए हैं, स्कूल के एचओडी बन गए हैं, नौकरी नहीं मिल रही। You know, my dears,
प्रभु अपने वचन में कहते हैं यूथ लाइफ में प्रभु होना बहुत जरूरी। उनके ऊपर आप कैसे नजर रख सकते? लोकेशन ट्रैक करके? सच पूछोगे कभी बताएंगे? शैतान जो स्वर्ग से रिटर्न है, आज तक वो सच बोला है क्या? आज तक वो सच बोला है क्या? कई लोग बोलते मलेशिया रिटर्न, यूएसए रिटर्न, अमेरिका रिटर्न। शैतान भैया से पूछो, भैया तू कहाँ से रिटर्न है? ही विल टेल यू, भैया मैं स्वर्ग लोक से रिटर्न हूँ। प्रभु हम मनुष्य में होकर के आए, एक साधारण लाइफ जिया, वो इसलिए नहीं जिया कि हम लोग ग्रह पे ग्रह करते जाए। ही केम टू सेव अस, प्रोटेक्ट अस। जितना हम दुआ प्रार्थना करते हैं उतने दान वरदान मिलते हैं, उतने पावर्स हमको मिलते हैं। एज इट इज प्रभु का भी वही काम था। रात दिन वो दिन भर घूमते थे और रात में घुटनों में होकर के अपने पिता से बात किया करते थे। आजकल तो बच्चों के पास तो अपने माता पिता से बात करने का टाइम ही नहीं है। क्या कर रहे हैं भैया? टीचिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अमेजिंग फैक्ट, अमेजिंग फैक्ट, प्रभु का अनुग्रह हम सब पर बना रहे, ऐसा आशीर्वाद सब चाहते हैं। ऐसा आशीर्वाद सभी लोग चाहते हैं, लेकिन प्रभु को कोई नहीं चाहता। यदि कोई प्रभु को चाहता होता तो आज गलत नहीं कर रहे होते। यदि प्रभु से हम प्रेम करते होते तो हम ईमानदारी से चर्च में होते, जो ऑनलाइन ग्रुप्स है उनमें मौजूद होते, अपने कार्य करते। आज मैं बहुत सारे पास्टर्स को जानता हूँ जिनका जीवन कैसा है। मैं ऐसे पादरियों को भी जानता हूँ जिन्होंने बहुत दुख उठा करके खोलियों से आज राजमहल जैसे बंगलों में हैं और आज उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज, कार, गाड़ियाँ। हमें उनसे कुछ इंस्पिरेशन मिलता है, उनसे भी मिलता है। और प्रभु कहता है ना कि वो किसी का कर्जदार नहीं है, नहीं है। उन्होंने अपने दास लोगों को इतना उत्तम दिया है कि जिसका बयान करना चाह नहीं कर सकते। मैं आज अंकल नरोला जी की पिक्स को इंस्टाग्राम में देखता हूँ, एक लग्जरी कारों में घूम रहे हैं, एक बहुत बड़े बड़े बंगलों में घूम रहे हैं। पहले 2006 से पहले क्या था? प्रभु किसने किया? प्रभु ने किया। प्रभु ने उनको ब्लेस किया। जब वो उनको कर सकते तो क्या आपको नहीं कर सकते? मेरे को नहीं कर सकते? हम सबको नहीं कर सकते क्या? मेरे प्रियो, स्टॉप दिस ऑल। क्रिश्चियनिटी क्या है? हम सब जगह प्रूफ ही नहीं कर पाए। बस क्रिसमस आता है और हम लोग चालू हो जाते हैं, ईस्टर आता है हम लोग चालू हो जाते हैं, 40 दिन का फास्टिंग प्रेयर होता है तो हम लोग बड़े दूध के धुले हो जाते हैं। दो मुंह के सांप प्रभु को पसंद नहीं। हालेलुया, प्रभु को पसंद नहीं।